Hello everyone, I'm Monica. Hope you all doing good. So welcome to my channel Ignore Botany Classes with Monica. So in today's video we are going to discuss about topic Wicheria, जो कि हमें पता है कि येलो ग्रीन एल्गी है. ठीक है, आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, द लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ विचेरिया. आज जो है हम विचेरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे. सो विचेरिया इज़ येलो ग्रीन एल्गी. ये येलो ग्रीन एल्गी होती है दैट बिलोंग टू क्लास ज़ैंथोफाइसिए, जो कि बिलोंग करती है क्लास ज़ैंथोफाइसिए में. इसको कॉमनली जो है वाटर फेल्ट भी कहा जाता है. ये स्पीसीज़ जो है फ्रेश वाटर में, मेराइन और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं. इस स्पीसीज़ की जो है 54 प्रजातियां होती हैं, लेकिन उनमें से जो है केवल 9 जो है भारत में पाई जाती हैं. टोटल जो स्पीसीज़ होती है विचेरिया की वो 54 होती है, लेकिन उनमें से केवल जो है 9 जो है स्पीसीज़ वो इंडिया में, भारत में पाई जाती हैं. अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. डिवीज़न जो है ज़ैंथोफाइटा यानी कि येलो ग्रीन एल्गी है. ठीक है, क्लास जो है, क्लास इसकी है ज़ैंथोफाइसिए. ऑर्डर जो है विचेरियल्स, फैमिली जो है विचेरिएसिए और जीनस जो है वो है विचेरिया. ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ये दिखता किस प्रकार से है. विचेरिया जो है फिलामेंटस है, ब्रांच्ड होती है. फिलामेंट होती हैं, शाखाएं होती हैं, ब्रांच होती हैं. ठीक है, और कोइनोसिटिक और सिफेनोएशियस थैलस होता है. विचेरिया जो है कोइनोसिटिक एंड सिफोनेशियस थैलस होता है. कोइनोसिटिक यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता रहता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो है डिवाइड नहीं करता, सिर्फ न्यूक्लियस जो है डिवाइड करता रहता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं. सपोज ये सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, तो ये जो है सिर्फ इसका न्यूक्लियस ही जो है वो डिवाइड करेगा. ठीक है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं करेगा. ठीक है, दे आर मोस्टली एसेप्टेड. इसमें कोई सेप्टा नहीं बनता है, लेकिन अगर बनता भी है तो वो किसी इंजरी के द्वारा बनेगा या फिर सेक्स ऑर्गन्स जब डेवलप करेंगे तो सेप्टा तब बनेगा. द टेरेस्ट्रियल स्पीसीज आर फाउंड अटैच टू द सॉइल सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स. जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं उनके पास राइजोइड प्रेजेंट होता है. राइजोइड की हेल्प से जो है वो सॉइल के सबस्ट्रेटम में जो है सतह पर जो है चिपक सकता है. ठीक है, जो फिलामेंट बॉडी हैज़ थिन आउटर वॉल. जो फिलामेंटस बॉडी है उसके पास आउटर जो वॉल होती है वो थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है. नेचर में उसकी इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है पेक्टिन से, और जो अंदर की लेयर होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से. अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की. क्या बताया गया है, इनसाइड फिलामेंट के अंदर जो है सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है विद सेल सैप एट द एपेक्स. अब सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है फिलामेंट के अंदर, और सेल सैप का मतलब होता है एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर. ठीक है, और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो पाया जाता है सेल और वैक्यूल्स के बीच में. प्रोटोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लास्ट होता है वो जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल एंड द वैक्यूल्स. ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर न्यूक्लियाई, क्रोमेटोफोर्स और अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. जो क्रोमेटोफोर्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है येलो ग्रीन कलर के लिए, हैज़ अ डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट. उसके पास जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि डिस्क शेप का होता है. दैट कंटेन पिगमेंट्स बट लैक पायरेनोइड्स. उसके पास जो है पिगमेंट होता है, पिगमेंट कंटेन करता है, पिगमेंट की वजह से जो है वो अपना येलो ग्रीन कलर जो है शो करता है. ठीक है, लेकिन उसके पास पायरेनोइड्स नहीं होते. पायरेनोइड्स हमें पता है प्रोटीनेशियस बॉडी होती हैं. ठीक है, इट कंटेन पिगमेंट. अब ये पिगमेंट कौन कौन से कंटेन करता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स जो है, ये पिगमेंट्स जो है ये कंटेन करता है. इसके पास ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं. फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल. जो फूड होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है वो अपने अंदर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल. ठीक है, एंड सीन एज अ कलरलेस ड्रॉपलेट इन द साइटोप्लाज्म. अगर इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो ये इनका कोई जो ड्रॉपलेट्स होते हैं बूंद की तरह जो है, जो फूड जो है वो रिजर्व होता है. ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए, और साइटोप्लाज्म में जो है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रहता है जो कि कलरलेस होते हैं.
अगली बात कर लेते हैं हम रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो है 3 तरीके से है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। और फ्रेगमेंटेशन क्या बताया गया है यहाँ पर द फिलामेंट में ब्रेक ड्यू टू मैकेनिकल इंजुरी। फिलामेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जो अब ये ब्रेक कैसे होगा, किसी इंसेक्ट के बाइट के द्वारा या सेप्टा बन जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो जो है फिलामेंट जो है विभाजित होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर जो है इंजरी होगी, जहाँ से विभाजित होगा वो चीज़ जो है, वो फ्रेगमेंट जो है अलग होकर जो है अपना एक न्यू थैलिस बना लेगी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं एसेक्सुअल की। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लेनोस्पोर के द्वारा, ज़ूस्पोर के द्वारा और एकाइनाइट्स के द्वारा बताया गया है। तो हम प्लेनोस्पोर की बात करते हैं पहले। प्लेनोस्पोर में क्या है, हमें पता है कि ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ही जो है प्लेनोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो प्लेनोस्पोर होता है वो क्लब शेप का होता है एंड नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। जो प्लेनोस्पोरेंजियम होता है, प्लेनोस्पोरेंजियम वो होता है जहाँ पे प्लेनोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। जहाँ पर प्लेनोस्पोर्स होंगे उसको जो है प्लेनोस्पोरेंजियम कहा जाता है। और प्लेनोस्पोरेंजियम जो है क्लब शेप का होगा, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, यानी कि उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। एट दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थैलिस बाय ट्रांसफर सेप्टम। ट्रांसफर सेप्टम यानी कि सेप्टा के थ्रू जो है वो अपने आप को जो है सेपरेट कर लेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्लेनोस्पोर है वो प्लेनोस्पोरेंजियम की जो सेल वॉल होती है उसको फाड़ कर जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्पोर्स बनेंगे वो फिर फर्दर जो है अपने आप को न्यू थैलिस के अंदर जो है डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। ये था प्लेनोस्पोर के बारे में। अगला आ जाता है ज़ूस्पोर। अब ज़ूस्पोर आर फ्लैजिलेटेड। ज़ूस्पोर फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। डेवलप इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजियम। ये जो है ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं ज़ूस्पोर, ठीक है। ज़ूस्पोरेंजिया आर ग्रीन कलर के होते हैं और क्लब शेप का स्ट्रक्चर होता है। दैट आर फॉर्म्ड एट द एपिकल रीजन ऑफ द फिलामेंट। जो सबसे ऊपरी पोर्शन पर जो है फिलामेंट के बनता है, ठीक है। ड्यूरिंग लिबरेशन, जैसे लिबरेशन होगी जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, और जो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द स्पोरेंजियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है स्पोरेंजियम का वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड फॉर्मिंग अ नैरो अपर्चर, एक नैरो अपर्चर, एक उभरा हुआ अपर्चर बना लेगा विच ज़ूस्पोर रिलीज, जहाँ से जो है ज़ूस्पोर बाहर निकल जाएंगे। द ज़ूस्पोर बिकम फ्लैजिलेटेड। जो ज़ूस्पोर जब बाहर निकलेंगे तो वो फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे। जो ज़ूस्पोर बनेंगे वो फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे आफ्टर लिबरेशन। ज़ूस्पोर आर येलोइश ग्रीन मल्टीन्यूक्लिएटेड हैविंग स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल। और जो ज़ूस्पोर बनेंगे वो जो है येलो कलर के होंगे, येलो ग्रीन कलर के होंगे। मल्टीफ्लैजिलेटेड जिसके पास बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। मल्टीन्यूक्लिएटेड जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और बीच में जो है सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये था ज़ूस्पोर के बारे में। अब एकाइनाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एकाइनाइट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ फिलामेंट। ये भी जो है फिलामेंट की डिवीजन से होगा इनटू अ स्मॉल सेगमेंट बाय अ थिक जेलेटिनियस वॉल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। एकाइनाइट्स भी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में जो है उत्पन्न होती है। और इसमें क्या होगा कि फिलामेंट्स के तौर पर छोटे छोटे फिलामेंट्स जो है सेगमेंट के तौर पर ब्रेक हो जाएंगे और ये अपने आसपास जो है जेलेटिनियस वॉल की डेवलपमेंट कर लेगा, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है। एकाइनाइट्स जो बनेंगे वो छोटे होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं जिनको सिस्ट और हिप्नोस्पोर कहा जाता है। ये था एकाइनाइट्स के बारे में। अगला आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप की होती है, ठीक है। और बहुत से जो स्पीसीज होते हैं वो होमोथैलिक भी होते हैं एंड मोनोइशियस होते हैं, और कुछ जो होते हैं हेट्रोथैलिक और डाइशियस होते हैं, ठीक है। मोनोइशियस का मतलब होता है कि एक ही फिलामेंट के ऊपर जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। डाइशियस का मतलब यानी कि एक ही मतलब दो अलग अलग फिलामेंट्स होते हैं। एक फिलामेंट पे जो है फीमेल का ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा और दूसरे पे जो है
मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन वेजिटेटिव थैलस, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव थैलस पर, ठीक है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फिलामेंट बाय सेप्टा, ये जो है फिर आगे जाकर जो है सेप्टा के द्वारा जो है सेपरेट हो जाएंगे मेन फिलामेंट से। जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। दैट मे बी सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब्स की फॉर्म में भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है। इट इज़ कर्व्ड लाइक अ हुक, एक हुक की तरह ना कर्व लिए हुए होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है बहुत सारे गैमेट्स और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो स्पर्म्स बनेंगे, जो मेल गैमेट्स बनेंगे जिन्हें स्पर्म्स कहा जाता है, वो छोटे होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, पियर शेप के भी हो सकते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड और कलरलेस होंगे। बाईफ्लैजिलेटेड यानी कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और कलरलेस होंगे, जिनका कोई कलर नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। oogoonium जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है। ये भी जो है स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल डेवलपमेंट होती है एज अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, यानी कि एक उभरा हुआ पार्ट होता है, राउंड कलर का होता है और उनके जो है थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होगा एट द बेस ऑफ द एंथ्री। यहाँ क्या बताया गया है, जब oogoonium बनेगा जो उसका साइटोप्लाज्म जो है डेंस होगा, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ऑल्सो नोन एज वंडर प्लाज्म, उसको ना वंडर प्लाज्म भी कहा जाता है। एट मेच्योरिटी, जैसे ही oogoonium की मेच्योरिटी होगी, oogoonium इज़ बीक्ड स्ट्रक्चर, उसका जो है एक बीक्ड स्ट्रक्चर, चोंच की तरह जो है उसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हैविंग 1 लार्ज राउंड ओवम, एक उसके पास जो है बड़ा राउंड ओवम होगा, विच इज़ रिच इन फूड मटेरियल, जिसके पास जो है बहुत सारा खाद्य पदार्थ होगा, फूड मटेरियल होगा, ठीक है। और एंथ्रीडियम जो है और oogoonium जो है बर्स्ट एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अब क्या होगा, एंथ्रीडियम और oogoonium जो है एक साथ ही जो है फूट जाएंगे, दोनों की जो वॉल्स हैं वो जो है रप्चर हो जाएंगी और जो है स्पर्म जो है oogoonium के साथ मिल जाएगा, ठीक है, ओवम के साथ मिल जाएगा, यानी कि मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ मिल जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी अंडर मियोसिस बिफोर द जर्मिनेशन टू फॉर्म न्यू फिलामेंट, यानी कि मियोसिस के थ्रू जो है जाइगोट बनेगा और उसके बाद जो है वो अपने आप को जर्मिनेट कर लेगा इनटू अ न्यू फिलामेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूचेरिया। तो हमने बात करी है यूचेरिया के क्लासिफिकेशन की, स्ट्रक्चर की, रिप्रोडक्शन की एंड हम जो है डायग्राम के थ्रू जो है लाइफ साइकिल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूचेरिया। तो यहाँ पर जो है हम डायग्राम के थ्रू जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, फिलामेंटस बॉडी है। तो यहाँ पर जो है एंथ्रीडियल ब्रांच है, यानी कि ये जो है यहाँ पर जो है मेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वंडर प्लाज्म है, ठीक है, जो कि डेंस साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, फर्दर जो है oogoonium में जो है एक उभरा हुआ पोर्शन बना लेगा और डेवलपमेंट करेगा oogoonium की। oogoonium हमें पता है कि ये जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये एंथ्रीडियम जो है ये जो सिलेंड्रिकल होता है और थोड़ा कर्व होता है, हुक शेप का बन जाता है, ठीक है। और oogoonium के यहाँ पर जो है डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। और फर्दर जो है मैच्योर होगा जब oogoonium तो है यहाँ पर जो है बीक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसे चोंच सी निकली होती है मैच्योरिटी के टाइम जो है यहाँ पर ये चोंच सी निकालेगा, बीक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जो कि राउंड होता है oogoonium। और फिर जो है यहाँ सेप्टा बनना स्टार्ट हो जाएगा, सेप्टा बनेगा, यहाँ पर जो है एंथ्रोजोइड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो है मेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पर स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो पूरा मैच्योर होकर जो है राउंड बन जाएगा और बीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ही जो है इनको फर्टिलाइजेशन करना होगा, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है दोनों जो है बर्स्ट आउट हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों जो है पोर्स बना लेंगे, इनकी जो लेयर्स होगी ये फट जाएगी और यहाँ से स्पर्म जो है oogoonium के अंदर जो है एंटर कर जाएगा, ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंटर कर जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर थ्रू द पोर्स, ठीक है, पोर के द्वारा। और फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो जितने भी स्पर्म्स होते हैं, बहुत सारे स्पर्म बनाएगा, बहुत सारे गैमीट्स बनाएगा और सारे गैमीट्स जो है यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, ये जो जब सारे ये गैमीट्स जो है ट्रांसफ़र कर जाएंगे तो ये एक
एम्प्टी एंथ्रीडियम होगा, यानी कि इसके अंदर फिर कोई स्पर्म्स नहीं होंगे, सारे स्पर्म्स जो एंटर कर जाएंगे मेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो फ्यूज़ कर जाएगा न्यूक्लियाई के साथ, सारे जो गैमीट्स है वो फ्यूज़ कर जाएंगे न्यूक्लियस के साथ। और जब वो गैमीट जो है फ्यूज़ करेंगे न्यूक्लियस के साथ तो जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस के द्वारा जो है फिर वो अपने आप को जो है फर्दर आगे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आगे जो है ये डायग्राम के द्वारा जो है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो है विचेरिया का प्लांट है, विचेरिया का फिलामेंट है। तो यहीं पे जो है एसेक्सुअल में हमने पढ़ा है हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो है जूस्पोर के द्वारा, प्लेनोस्पोर के द्वारा, एकाइनाइट्स के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये इसके 3 स्टेप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो वही चीज़ बताई गई है एकाइनाइट्स के द्वारा, प्लेनोस्पोर के द्वारा, जूस्पोर के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और फिर वो फर्दर जो है अपने आप को जर्मिनेट करके तीनों प्रकार से जो है हमने अभी पीछे पढ़ा है, ऐसे ही तीनों प्रकार से जो है फिर ये विचेरिया की न्यू थैलस की फॉर्मेशन करता है। और फिर जो है विचेरिया, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो विचेरिया जो है एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है, ओगोनियम प्रेजेंट होता है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजोइड्स बनते हैं यानी कि मेल गैमीट्स बनते हैं। ओगोनियम के अंदर ओवम बनता है जो कि फीमेल गैमीट होता है। वो दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। फर्दर जो है मियोसिस के द्वारा जो है वो अपने आप को जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके जो है एक न्यू थैलस में, विचेरिया के न्यू थैलस में जो है वो अपने आप को ग्रो करेगा। तो ये था एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ठीक है। ये जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, हमने उसके बारे में बात की है। ये डायग्राम ज़रूर बनाएं, हो सके तो ये वाला डायग्राम भी आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।